हम लोगों ने सभी लोग राखी बंधन का त्योहार था। सभी लोगों ने अपना भाई जो है कि अपना आ, कलाई में अपना बहन का रक्षा के लिए अपना रक्षा सूत्र बांधे। और हम लोग जो है कि लोगों के शरीर के रक्षा के लिए और अपने आप का रक्षा के लिए हम लोग सुबह सुबह उठ करके लोगों को बताते हैं हम किस तरह से अपने इस जीवन रूपी गाड़ी को हम स्वस्थ रूप से जो 60-70 जो हमारा एज है उतना तक हम कैसे भली भांति हम जी सकते हैं। इसके बारे में आज हम लोगों को बताएंगे। बहुत अच्छे हेल्थ कोच हैं और पेशे से वो टीचर हैं और बहुत ही नॉलेजफुल हम लोगों को बताते हैं। और उन्हीं लोगों के देन से हम लोगों का ये 404वां एपिसोड हम लोगों का चल रहा है। और हम आमंत्रित करना चाहेंगे जो आपको कटिहार से हैं और आनंद सर जो हम लोग को बताएंगे अब लेमन के बारे में, लेमन का क्या एडवांटेज है और हम लोग लेमन खाने से क्या क्या हमें मिल सकती है। क्योंकि हम लोग बहुत सारा देखते हैं, हमारे पास भी लेमन आता है लेकिन कोई खाता नहीं। जब हम रहते तब हम खा लेते हैं, उनको पता ही नहीं है। और आज हमने देखा बहुत सारा लेमन मेरे पास, हमको लगता है 20-25 गो लेमन है। हमने देखा कि अरे इसको आप खाना खाने के समय इसको खा लेते, इसमें इतना एंटीऑक्सीडेंट है। और सुबह सुबह हम सुसुम पानी में उसको आधा लेमन काट करके उसको हम पीते हैं। तो आज उसी लेमन के बारे में हम लोग जानेंगे। लोग कहते हैं कि यदि लेमन में यदि दाना नहीं होता, उसका बीज नहीं होता, तो लेमन जो है कि अमृत के समान है। और इसी के बारे में हम लोग जानेंगे और समझेंगे और हो सके तो हम लोग उसको नोट डाउन करें ताकि हमें कल उसका काम आए। तो ज्यादा देर न करते हुए हम आमंत्रित करना चाहेंगे इस वर्चुअल स्टेज पर आनंद सर को। और सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच सोमर मांझी सर, इतने बढ़िया जी सर। वेलकम के लिए थैंक यू सो मच। और दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमारा जो इंडियन कल्चर है वो बहुत ही रिच है। अगर इसके ट्रेडिशन को हम लोग फॉलो करें ना तो कभी कोई बीमारी नहीं पड़े। आवाज जा रही है सोमर मांझी सर अच्छे से? ओके। तो अगर इंडियन कल्चर को हम लोग अगर गौर से देखें ना तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से रिच कल्चर है। इसको अगर हम लोग फॉलो करें तो कभी हम लोग बीमार ही नहीं पड़े, क्योंकि इसके हर खाने में जादू है। हम लोग का जो पूर्वज खाना बना के गए हैं, तरीका खाने का हो चाहे खाने को क्या क्या खाना है उस तरीके को, ये हमारे बागवानी में जो चीज होना चाहिए उन सारी चीजों को अगर हम लोग देखें तो बीमार पड़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और आज जो हम लोग बातचीत करेंगे नींबू के बारे में, अभी तक इसके बारे में बातचीत फिटनेस मॉर्निंग में नहीं हुई थी, ये पहली बार बात हो रही है। तो नींबू का क्या फायदे हैं? सारे लोग यहाँ जितने बैठे हैं सारे लोग इसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं। कुछ ना कुछ फायदे हम लोग जानते भी हैं, पहले से भी जानते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा ज्यादा जानेंगे, थोड़ा सा ज्यादा जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नींबू के फायदे। क्या क्या फायदे हैं इसको हम लोग देखते हैं बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले विटामिन सी सबसे ज्यादा होता है साइट्रस फूड में, नींबू में। सबसे ज्यादा विटामिन सी होता है नींबू में। विटामिन सी की प्रचुर मात्रा में होती है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। इसके बाद हेल्थ, डाइजेशन, पाचन सुधारता है। गुनगुने पानी में नींबू का रस और शहद मिलाकर पीने से फैट बर्न करने में मदद मिलता है, यानी आपका वेट मैनेजमेंट में भी काम करता है। नींबू पानी पीने से पाचन तंत्र सही रहता है, गैस कब्ज जैसी समस्याओं में राहत मिलता है। हमारा जो स्किन है उस स्किन को अगर आप चमकदार बनाना चाहते हैं, दमकदार बनाना चाहते हैं, उसके लिए नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं। नींबू का रस त्वचा को साफ, चमकदार और दाग धब्बों से मुक्त करने में मदद करता है। हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है, खून को शुद्ध करता है। नींबू शरीर से टॉक्सिन, जितने भी विषैले तत्व होते हैं, उसको बाहर निकालने में मदद करता है। बहुत सारे लोगों को देखें गले में खराश होता है, वो गले के खराश को भी नींबू दूर करता है। गुनगुने पानी में नींबू और शहद मिलाकर पीने से गले का जो खराश है वो पूरी तरह से, और खांसी में भी राहत मिलती है। ताजगी और ऊर्जा, एनर्जेटिक आपको बना के रखेगा। नींबू का रस शरीर को हाइड्रेट रखता है और तुरंत ताजगी और ऊर्जा देता है। अगर आप काफी ज्यादा डल फील कर रहे हैं,
लो एनर्जी फील कर रहे हैं, तो आप फटाक से नींबू में हल्का सा शहद मिलाकर पी लीजिए, इंस्टेंट एनर्जी आपके अंदर आ जाएगी। कोई एनर्जी ड्रिंक लेने की आपको जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग, अभी मैडम ने किडनी स्टोन के बारे में बताया और एक अच्छे प्लांट और इससे पत्ते के बारे में बताया जिसको खाने से वो किडनी स्टोन निकल जाता है। नींबू भी किडनी स्टोन में बहुत फायदे करता है। नींबू में मौजूद साइट्रिक एसिड किडनी स्टोन बनने की संभावना है उसको कम कर देता है। अगर कोई भी इंसान नींबू को लगातार सेवन करे सही मात्रा में, तो उसको कभी स्टोन नहीं बनेगा। इसके बाद क्या है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल। अभी देखिए पूरी दुनिया में हार्ट अटैक कितना तेजी से बढ़ रहा है, इसका कारण सबसे ज्यादा क्या है, ब्लड प्रेशर। तो अगर नींबू का इस्तेमाल हम लोग करते हैं तो नींबू में पोटेशियम होता है जो हमारे ब्लड प्रेशर को बैलेंस करने में हेल्प करता है। इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज होती है जो शरीर को कई तरह के इन्फेक्शन से बचाता है। तो इतने सारे फायदे हैं। अब आप कहेंगे कि नींबू का क्या क्वांटिटी लेना चाहिए पर डे, तो ये हमारे एज, हमारे हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना लेना चाहिए। अगर नॉर्मली देखा जाए तो पूरे दिन भर में 1 से 2 नींबू, इससे ज्यादा नींबू नहीं लेना चाहिए। 1 से 2 नींबू। नींबू अच्छा है, लेकिन इसकी मात्रा से ज्यादा लेने पे परेशानी भी हो सकती है। अगर आप दिन में ले रहे हैं तो दिन में 1 से 2 नींबू का रस लगभग 2 से 4 बड़े चम्मच से पर्याप्त है। इसको गुनगुने पानी में मिलाकर पी लीजिए, या सलाद में काट कर खा लीजिए, या दाल में निचोड़ कर ले लीजिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ज्यादा अगर नींबू लेंगे वो आपके एसिडिटी को बढ़ाएगा और दांत का ऊपर का जो इनामिल है उसको खत्म कर देगा, उसको घिस जाएगा, और साथ ही साथ पेट में जलन भी हो सकती है। नींबू अच्छा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप 4 4 नींबू पर डे आप खाने में ले रहे हैं, राइट। इसमें कुछ सावधानी भी बरतने की जरूरत है। अगर आपको अल्सर, एसिडिटी, दांतों में सेंसिटिव या किडनी में कैल्शियम की समस्या है तो नींबू की मात्रा को कम रखें। खाली पेट नींबू पानी पीने से पहले यह देखें कि आपको एसिडिटी तो नहीं हो रही है। कुछ लोगों को एसिडिटी होती है तो उनको लेने की जरूरत नहीं है। नींबू लेने का क्या सही टाइम टेबल है, चलिए इसको हम लोग बात करते हैं। नींबू लेने का सबसे सही टाइम है सुबह 6 बजे से 7 बजे के बीच में। 6 बजे से 7 बजे के बीच में अगर आप गुनगुना पानी में आधा नींबू को निचोड़ लें और 1 चम्मच शहद दे दें तो जबरदस्त होगा। फायदा क्या होगा, आपके बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है, डाइजेस्टिव है सिस्टम है, वो आपका मजबूत होगा, डाइजेशन मजबूत होगा, बॉडी से जितना भी टॉक्सिक मटेरियल इन डिटॉक्स वाटर का भी काम करेगा और फैट बर्न भी होगा। ये 3 4 फायदे आपको होंगे अगर सुबह 6 से 7 के बीच में इसको ले लेते हैं तो। दोपहर में हम और आप खाना खाते हैं तो आप सलाद में नींबू, खीरा, टमाटर, गाजर आदि पर आधा नींबू निचोड़ दीजिए और उसको खा लीजिए, राइट। इससे फायदा क्या होगा, आप उसके बाद जो भी चीजें खा रहे हैं वो आपको अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा, खाना आपका ज्यादा टेस्टी हो जाएगा और विटामिन सी तो मिलेगा ही मिलेगा। कुछ लोग नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज के ऊपर उसको आप डाल सकते हैं। इवनिंग में 5 से 6 बजे के बीच में नींबू पानी, नॉर्मल पानी में आप ले लीजिए, आधा नींबू को निचोड़ दीजिए। इससे फायदा क्या होगा, शाम तक हम लोग का जो बॉडी है ना पूरी तरह से डल हो जाता है, एनर्जी का लेवल एकदम कम हो जाता है। तो शाम में 5 से 6 के बीच में अगर आप आधा नींबू निचोड़ के पानी के साथ ले लीजिएगा तो आपके शरीर में ताजगी आ जाएगी, थकान कम हो जाएगा और आपके बॉडी में जो वाटर है उसका बैलेंस हो जाएगा, राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि नींबू बहुत फायदेमंद है, लेकिन कुछ लोगों को इससे कम मात्रा में या पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए। अब वो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, किसको किसको इससे दूर रहना चाहिए, चलिए इसको देखते हैं। अत्यधिक एसिडिटी या गैस का जो पेशेंट है उसको इससे दूर रहना चाहिए। नींबू में साइट्रिक एसिड होता है जो पेट में जलन और एसिडिटी बढ़ा सकता है। पेट में अगर किसी को अल्सर का प्रॉब्लम है तो उसको भी इससे दूर रहना चाहिए। नींबू का नींबू का अम्ल अल्सर की जलन और घाव को और ज्यादा बिगाड़ सकता है। अगर दांत में किसी को प्रॉब्लम है, सेंसिटिविटी है या दांत में गड्ढे हैं, कैविटी है, तो ऐसे लोगों को नींबू से दूर रहना चाहिए।
क्योंकि नींबू में एसिड इनेमल को घिस सकता है। अगर लेना हो तो स्ट्रॉ से पिए और बाद में सादा पानी से कुल्ला करें। ध्यान रहे, अगर आप नींबू पानी पी रहे हैं तो अगर आप स्ट्रॉ से पीते हैं तो डायरेक्ट वो अंदर चला जाता है, आपके दांत में टच नहीं होता है, तो वो कर सकते हैं। अगर किन्हीं को किडनी स्टोन का प्रॉब्लम है तो नींबू में ऑक्सलेट कम होता है, इसीलिए अधिक मात्रा में लेने पे इसको दिक्कत बढ़ सकती है। और अगर किन्हीं को एलर्जी का प्रॉब्लम है, कुछ लोगों को नींबू से त्वचा पर लाल चकत्ते, खुजली या सांस लेने में तकलीफ होती है, तो एलर्जी वाले लोगों को इससे दूर रहना चाहिए। खाली पेट दर्द करने वाले लोग, जिनको खाली पेट में गैस या ऐंठन होती है, उन्हें सुबह सुबह नींबू का पानी से परहेज करना चाहिए। तो ये सारा जो चीज है, आपने देखा कि कितना सारा फायदा हम लोगों को मिलता है। एक बार फिर से फायदे को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। विटामिन सी हमारे नींबू में होता है, इसलिए उससे सर्दी जुकाम की जो समस्या है वो पूरी तरह से ठीक हो सकती है। तो सबसे पहला फायदा है कि सर्दी जुकाम में से बेनिफिट होगा। विटामिन सी इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, वायरल इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है, इसीलिए विटामिन सी का इस्तेमाल आप वायरल फीवर से, वायरल प्रॉब्लम से बचने के लिए कर सकते हैं। नंबर 2, गले का खराश या खांसी है तो उसमें इसका इस्तेमाल कीजिए। डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो ठीक हो जाएगा। वजन ज्यादा है तो आप शहद के साथ नींबू स्कर्वी का जो बीमारी होती है वो आप नींबू के लगातार इस्तेमाल से खत्म कर सकते हैं। अगर किडनी में स्टोन है छोटा छोटा छोटा, तो उसको भी आप इससे ठीक कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर अगर हाई है उसको यहां से कंट्रोल कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज जिसके बारे में चर्चा नहीं किया गया है, अगर एनीमिया किसी को है, नींबू आयरन सोखने की क्षमता बढ़ाता है। आप जानते हैं कि विटामिन सी क्या करता है, आयरन एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। अगर आपके बॉडी में विटामिन सी है तो आप आयरन रिच फूड जो भी खाएंगे आपके बॉडी में डाइजेस्ट इजिली होगा। तो अगर किसी को खून की कमी है, वो नींबू खाते हैं तो उनकी एनीमिया की जो प्रॉब्लम है वो भी दूर हो सकता है। स्किन से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है, मुहासे हैं, दाग धब्बे हैं, रिंकल्स है, ये सब भी दूर करेगा। बॉडी में डिहाइड्रेशन को दूर करता है। अब नींबू का इस्तेमाल आप क्या क्या चीज में कर सकते हैं, अभी तो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने सुना ही, डिटॉक्स वाटर बना के पी सकते हैं, सलाद के साथ खा सकते हैं। और कैसे कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बहुत सारा तरीका है इस्तेमाल करने का। चलिए वन बाय वन इसको देखते हैं। सबसे पहले खाने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सलाद पर नींबू का रस डालकर स्वाद और ताजगी बढ़ा सकते हैं। चटनी और अचार बना सकते हैं इसका। नींबू चावल, नींबू चाय और खट्टे सूप में स्वाद के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉनवेज जो भी आप बनाते हैं उसको मैरिनेट करने में भी नींबू का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। जो भी यहाँ नॉनवेज खाते हैं, आप देखे होंगे कि मैरिनेट अगर करना हो तो नींबू डाल के उसको छोड़ा जाता है, उसको और ज्यादा टेस्टी होता है। जो हेल्दी ड्रिंक है उसको बना सकते हैं नींबू पानी, मीठा नमकीन और शहद के साथ। लेमन सोडा बना सकते हैं। डिटॉक्स वाटर पे एक दिन हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन आप लोग जान लीजिए कि डिटॉक्स वाटर हमारे बॉडी के अंदर जितने टॉक्सिन्स हैं उसको निकालता है। नींबू, पुदीना और खीरा, ये सारा चीज मिला के अगर सुबह में पिएंगे तो आपको डिटॉक्स वाटर का काम करेगा। नींबू चाय वजन घटाने और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा होता है। स्वास्थ्य के लिए सुबह गुनगुने पानी में नींबू और शहद मिलाकर पीने से हमने ऑलरेडी बताया कि इसका कितना सारा बेनिफिट है। जो आदमी स्किन को अच्छा रखना चाहते हैं, उसके लिए दाग धब्बे हटाना चाहते हैं, उसके लिए आप नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के बालों में रुसियां हो जाती है, ठीक है। आप देखे होंगे कि जो बर्तन है, बर्तन के ऊपर अगर कोई दाग है तो उसको नींबू से निचोड़ा जाता था। अभी भी अगर आपके कांसा, पीतल इस तरह का बर्तन है, उसकी सफाई अगर करनी हो तो आप देखिए उसको नींबू से घस घस के साफ कर दिया जाता है। खास करके दीपावली में आप देखिए बहुत सारे लोग नींबू का इस्तेमाल करते हैं अच्छे अच्छे मेटल के बर्तन को साफ करने के लिए, राइट। तो ये सारा विटामिन सी का बेनिफिट है।
अब कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि चेहरे पे नींबू का इस्तेमाल कैसे करें। आप इसका फेस पैक बना सकते हैं। नींबू और पानी को मिलाकर 1 चम्मच नींबू का रस लें, उतने ही मात्रा में पानी मिलाएं, और रुई से आपके चेहरे पे जो भी दाग धब्बा है उसके ऊपर हल्का हल्का रब करेंगे तो एक अच्छा फेस वॉश का भी वो काम करता है। राइट, उसके बाद जो नॉर्मल पानी है उससे उसको धो लीजिए। आप इसको फेशियल पैक बना सकते हैं हनी के साथ। 1 चम्मच नींबू का रस, 1 चम्मच शहद, और चेहरे की पतली परत लगाएं जैसे मास्क लगाते हैं, और उसके बाद उसको धो लीजिए। अगर किसी को इससे एलर्जी है तो पहले पैच टेस्ट कर सकते हैं। अगर इचिंग और इरिटेशन हो रहा है तो उसको ना लगाइए, और 20 मिनट तक उसको रख सकते हैं। नींबू और हल्दी का पेस्ट भी लगा सकते हैं। 1 चम्मच नींबू का रस, चुटकी भर हल्दी मिलाई, और पेस्ट को का इस्तेमाल करने के लिए। अब आप कहेंगे कि नींबू का कितना सारा वैरायटी होता है, तो बहुत सारा वैरायटी होता है। एक हरा नींबू होता है, आप देखें एकदम, उसको जंगली नींबू हम लोग गाँव के भाषा में बोलते हैं, एकदम वो हरा ही रहता है। और एक होता है एकदम टेनिस का जो बॉल होता है, एकदम छोटा जैसा, टेबल टेनिस के बॉल के साइज का, एकदम गोल होता है, उसको कागजी नींबू हम लोग बोलते हैं। और वो एकदम पूरा येलो होता है, पूरा पीला होता है। और कुछ नींबू होता है जो एकदम लंबा लंबा होता है, राइट, ओवल शेप में होता है, लंबा लंबा होता है, और उसका भी टेस्ट जबरदस्त होता है। तो नींबू बहुत सारे होते हैं। एक मौसम्बी नींबू भी होती है, और एक बड़े साइज की भी नींबू होती है जो हम लोग छठ पर्व में सूप में चढ़ाते हैं। तो देखिए कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज है कि पूजा पाठ में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी चीजों का इस्तेमाल पूजा पाठ में होता है, इसका सीधा सा मतलब है कि वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। जननंदन सर जो हम लोग के हेल्थ कोच हैं, उन्होंने बताया कि पूजा में जिस भी चीज का इस्तेमाल करते हैं, जिस भी चीज का इस्तेमाल करते हैं, वो चाहे अक्षत हो, वो चाहे बेलपत्र हो, चाहे कोई भी फूल हो, दूब हो, तुलसी का पत्ता हो, पूजा पाठ में जिस भी चीज का इस्तेमाल होता है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। शायद इसीलिए उसको पूजा पाठ में शामिल किया जाता है। तो छठ में आप देखिए, कुछ हो चाहे नहीं हो, बड़ा जैसा नींबू जरूर होता है। ये शो करता है कि नींबू का हमारे जीवन में बहुत पॉजिटिव असर है। इसके महत्व को, इसके वैल्यू को हम लोग को जरूर समझना चाहिए, और हर दिन इसका इस्तेमाल खाने में हम लोगों को जरूर से जरूर करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। हमको ऐसा लग रहा है कि आप सारे लोगों ने इसके फायदे को आज जाना, और इस फायदे से हम और आप अपने लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। बैक टू सोमर मांझी सर। सर के लिए जोरदार ताली।